और एक ज्वाइन करना बाकी है ना। फुल अवेलेबल नहीं है आज। नहीं है आज वो। अच्छा। तो मैं अकाउंट ओपन कर देता हूँ तो कनेक्ट। हमने जो ट्रैकिंग सेटअप का वो लास्ट क्लास में कर दिया था सारा, ठीक है। हम्म। कि हम लोग गूगल सर्च कैंपेन जो हमारा फर्स्ट कैंपेन होता है, ठीक है, उसका एक वॉक थ्रू करेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें एक ओवरव्यू में बताऊंगा आज की क्लास में, ठीक है। क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, कहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें रखते हैं। कैंपेन नहीं बनाएंगे हम लोग, जस्ट एक वॉक थ्रू करेंगे, ठीक है। चीज़ों को समझेंगे कि सर्च कैंपेन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। कि सर्च कैंपेन में की चीज़ें आपको पता चल जाएंगी तो आगे की जो कैंपेन्स हैं उनके अंदर भी लगभग वही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर्च कैंपेन गूगल एड्स में, तो समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अपने अकाउंट को तो जस्ट हमने देख लिया था, ठीक है। अपने अकाउंट के अंदर ये ओवरव्यू सेक्शन होता है फर्स्ट हमारा। देन आपको यहाँ पर बिलिंग वगैरह अगर देखनी है, ठीक है, तो आप बिलिंग में आकर के यहाँ पर अपना जो भी अकाउंट में पेमेंट है वो आप पेमेंट। लेकिन अभी इसमें कोई पेमेंट मेथड ऐड नहीं है आपके इसमें, ठीक है, इसलिए ये नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर आपको बैलेंस वगैरह दिख जाता है, ठीक है। आपका अगर आपके अकाउंट में जैसे बैलेंस है वो दिख जाएगा। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि अगर आप किसी क्लाइंट के लिए ऐड वगैरह चलाते हैं तो आपको अगर वो रिसिप्ट वगैरह मांगता है बिलिंग की, या हमारा जो स्पेंड हुआ है क्या स्पेंड हुआ, वो सारी चीज़ें मुझे बताओ। तो आप बिलिंग के ऑप्शन पे आओगे, ठीक है, यहाँ पर समरी दिखाएगा सबसे पहले। समरी के अंदर देन यहाँ पर जो आपका अवेलेबल फंड है वो दिखाएगा। देन आपने मार्च में कितना स्पेंड किया है वो दिखाएगा, ठीक है। जैसे हमने मार्च में 54 नेट कॉस्ट हमारी 54,000 है और 50,000 समथिंग हमने स्पेंड किया। तो यहाँ पर देखो पूरा ब्रेकअप भी दिखाता है कि कितना पैसा टैक्स में लगा है, कितना एडजस्टमेंट में, कितना कैंपेन में स्पेंड हुआ है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है। फिर आप यहाँ बिलिंग एक्टिविटी में आओगे, यहाँ पर आपको और डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपका किस दिन कितने क्लिक से कितने रुपए खर्च हुए हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ डॉक्यूमेंट्स में आओगे तो डॉक्यूमेंट्स पे आपको मंथली आपके बिल्स मिल जाएंगे, ठीक है। हमने मार्च में 54,000 रुपये खर्च किए, इसका इनवॉइस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड है, इसको आप व्यू करके क्लाइंट को भेज सकते हो। बहुत सारे लोगों को अपना जीएसटी वगैरह फाइल करना होता है। ओके। ये देखो जो भी हर महीने का फरवरी, ये काफ़ी टाइम हम्म। से मैं स्पेंड कर रहा हूँ, तो इसमें आप देखोगे तो अच्छा खासा अमाउंट हर महीने 50,000 से ज़्यादा मैं स्पेंड। स्पेंड करता ही हूँ। हाँ, और इसके इसमें भी अलावा कुछ मिनिमम का होता है। मिनिमम कितना आप कर सकते हो। मिनिमम स्पेंडिंग्स का। हाँ या मतलब डिपेंड। इसमें बट गूगल एड्स में देखो यार, मिनिमम मैं बताऊँ तो मिनिमम ना, अगर मैं बोलूँ देखो 100 रुपये से भी कैंपेन तो एक्टिवेट हो जाता बट उसका ओके। फायदा नहीं अच्छा। है ना। बट मिनिमम हम लोग 500 रुपये इसमें रिकमेंड करते हैं, जैसे मेटा हम्म। वगैरह में 100 से हम्म। हम चला देते हैं ना, इसमें 100 से चलाने का फायदा नहीं है। जैसे लिंक्डइन हो गया 500 वाला। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमें इतना हो सकता है। बाकी गोल्स वगैरह जो हमारे होते हैं, यहाँ पर हमने अपना कन्वर्जन सेटअप वगैरह कर दिया था लास्ट टाइम। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर सबसे टॉप पर जो हमारा कैंपेन है, ठीक है। कैंपेन बनाने के लिए आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं कैंपेन, ठीक है। और यहाँ तो आप यहाँ से भी कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सर्च कैंपेन का एक वॉक थ्रू देखेंगे पूरा। तो हम्म। हम क्लिक करेंगे यहाँ पर न्यू कैंपेन पर। देन उसके बाद हमें यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, चूज योर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आप क्या चाहते हैं, मान लो हम लीड्स चाहते हैं, ठीक है, लीड जनरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये सिलेक्ट कर सकते हैं। बट हम लोग ये यहाँ से कोई भी ये जो डिफॉल्ट वाले ऑप्शन होते हैं ये नहीं सिलेक्ट करते। हम लोग ऑप्शन हमेशा सिलेक्ट करेंगे क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गूगल गाइडेंस, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो हम्म। आपको यहाँ पर ये सारे कैंपेन्स आपको दिखाएगा अलग से क्रिएट करने के। यहाँ पर आप वैसा भी करोगे तो बेसिकली थोड़ा सा क्या है कि ये कह सकते हैं कि आपको पहले से कुछ कुछ सेटिंग्स हुई हुई मिलेगी, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन हम जो रिकमेंड करते हैं कि आप पूरा कैंपेन खुद से सेटअप करना चाहते हो और करना भी चाहिए हमें,
ताकि कंट्रोल हमारे पास रहे उस कैंपेन का, तो हम यहाँ से इसको बनाते हैं। ठीक है, तो क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गाइडेंस पे आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर आपको अलग अलग कैंपेन मिलेगा। तो सर्च कैंपेन पहले यहाँ आता था, बट अभी इन्होंने परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को सबसे पहले रख दिया है। तो हम लोग सर्च कैंपेन बनाना देखेंगे, बनाने के कैंपेन बेसिकली वॉक थ्रू देखें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि सर्च कैंपेन के अंदर मोस्टली चीज़ें कवर हो जाती हैं। इसको मैं गाइड करता हुआ चलूँगा। वो सर्च हम सिलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पर क्या रहा है, यूज द कन्वर्जन गोल्स फॉर द कैंपेन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो हम सर्च कैंपेन के अंदर जो हमारा गोल क्या है, ठीक है, कन्वर्जन गोल क्या है यहाँ, कन्वर्जन हमने सेटअप किया सबमिट लीड फॉर्म, राइट, कि सर्च कैंपेन जो हम चला रहे हैं उससे हम क्या कन्वर्जन करवाना चाहते हैं एज अ यूजर से, यहाँ पर इस चीज का ये सीधा सीधा सा मतलब है। ठीक है, जैसे हमने इस पर सेटअप किया था कन्वर्जन का पूरा। ठीक है, तो अगर कोई यहाँ पर आए तो मैं चाह रहा हूँ कि इस फॉर्म को फिल करें और हमारे पास लीड सबमिट हो। तो ये वाला हमने ये ऑप्शन यहाँ पर कैसे आया, हमने कन्वर्जन सेट किया था। ठीक है, ये देखो कन्वर्जन एक्शन है ना, वो जो वहां से यस। किया था। तो जब आप कन्वर्जन बनाओगे तो आपको यहाँ पर वो सारे कन्वर्जन दिखाएगा। ठीक है, कॉल कन्वर्जन वगैरह भी जब हम बनाएंगे अभी आगे के कैंपेन पे तो आपको वो यहाँ पर सारे दिखाएगा। तो ये डिफॉल्ट ही यहाँ पर सिलेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम सिलेक्ट रखेंगे, यहाँ से कंटिन्यू रखेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो पूछेगा सिलेक्ट द रिजल्ट यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन। तो इस कैंपेन से आप क्या रिजल्ट चाहते हो, हम चाहते हैं वेबसाइट पर विजिट करेगा हमारा। ठीक है, सर्च कैंपेन है तो वेबसाइट पर ही हम विजिट कराते हैं। अब यहाँ पे क्या रहा है कि ठीक है अपनी बिजनेस वेबसाइट का यूआरएल डालो। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आकर के मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, देन यहाँ से हमें कंटिन्यू करना है। उसके बाद कैंपेन का नाम हमें रखना है। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं सर्च कैंपेन। करते हैं यहाँ से कैंपेन। कैंपेन बनाना मैं ना आपको दूसरे अकाउंट्स में दिखाऊंगा। ठीक है, कि ओके। प्रैक्टिकली बनाएंगे ताकि हम लोग कैंपेन मेरे जो क्लाइंट्स के अकाउंट है उसके अंदर, ताकि आप लोग और ज़्यादा बेटर तरीके से सीखो। तो अभी ये ठीक है। वॉक थ्रू आप यहाँ से देखो। ठीक है, तो अब जैसे ही मैंने वहाँ पर आगे कंटिन्यू किया तो देखो हमको यहाँ पर आप देखो तो हमें लेवल मिल रहा है। ठीक है, कैंपेन का क्या कहाँ कहाँ किस किस लेवल पे क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है बिडिंग। ठीक है, बिडिंग समझ समझे बिडिंग क्या होता है, मैंने समझाया था अपने आई थिंक सेकंड क्लास में कि हम यस। बिड करते हैं, है ना। किस चीज़ के लिए करते हैं, अपने एड रैंक को पाने के लिए, कि हम पर क्लिक का इतना रुपया दे सकते हैं। ठीक है, तो राइट। ये बेसिकली बिडिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बिडिंग ये चीज़ें होती हैं, आप चाहे तो कन्वर्जन पर जा सकते हैं, कन्वर्जन वैल्यू और क्लिक्स और इम्प्रेशन। ठीक है, इम्प्रेशन एरिया। बट ये जो बिडिंग स्ट्रेटजी होती है ना, तो ये अलग अलग होती है। इसको अभी मैं और अच्छे से बताऊंगा बिडिंग स्ट्रेटजी वाला थोड़ा सा, कि और क्योंकि वो यहाँ पर अभी पूरा दिखाता नहीं है, ये हमको आगे दिखाएगा। बट यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अगर देखो आप यहाँ पर इसको कन्वर्जन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या पूछा है, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, कि आप इस कैंपेन के थ्रू किस चीज पर फोकस करना चाह रहे हो। आप अगर ये सिलेक्ट किया है तो मैं यहाँ पर इसको कैंपेन को या गूगल को कह रहा हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन पर फोकस करना चाह रहा हूँ अपने इस कैंपेन के थ्रू। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर यहाँ पर आ गया कन्वर्जन वैल्यू अगला, अगर मैं इस पर चाह रहा हूँ तो ये हो गया कि मैं कन्वर्जन वैल्यू पर फोकस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जब हम लोग कन्वर्जन सेटअप कर रहे थे तो वहां पर आप लोगों ने अगर देखा हो या आप अगर याद हो तो वहां पर एक ऑप्शन था कन्वर्जन वैल्यू का। ठीक है, जैसे कि मैं अगर बैक जाता हूँ यहाँ से, रिपोर्ट सेव कर देते हैं इसको ड्राफ्ट में भी के लिए। कन्वर्जन वैल्यू का ऑप्शन आता है जब हम यहाँ कन्वर्जन बनाते हैं ना, वो वैल्यू अगर जैसे वो ई कॉमर्स में ज्यादा काम आता है, ई कॉमर्स में ही काम आता है वैसे तो। न्यू पे करूंगा, वेबसाइट पे जाके यहाँ से हम एक यहाँ चीज से और बताओ, जैसे अभी आपने ये गूगल सेटअप किया, हमने हमारे अकाउंट पे किया, राइट? किसी क्लाइंट के लिए करते हो तो भी अपने अकाउंट से कनेक्ट करके नहीं नहीं करते नहीं 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 हो, नहीं, ये उनके सारी अकाउंट से चीजें करते तो हो? आप बिल्कुल, ये सारी चीजें उनके अकाउंट से होंगी सारा। वो तो मैंने बताया क्योंकि मेरे पास आपके पास वेबसाइट नहीं थी ना, एक मिनट।
हाँ, तो यहाँ पर था ये वाला वैल्यू वाला सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ई कॉमर्स में वैल्यू डाल देते हैं ना, तो वो वैल्यू वहाँ पर वो लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ई कॉमर्स वाले केस में हम लोग मैक्सिमम करते हैं, इसमें नहीं करते। क्या पूछ रहे थे आप उस टाइम पे, सॉरी। नहीं, बस मैं यही पूछ रही थी गूगल सेटअप वाला, तो वो फिर हाँ, अच्छा वो हाँ, क्लियर ही वो है हाँ नहीं, वैसे। क्लाइंट, हाँ फिर वो आप क्या करोगे, क्लाइंट की ही जीमेल आईडी से गूगल ऐड अकाउंट बनाओगे, क्योंकि पेटीएम एनालिटिक्स और अकाउंट सर्च बनाओगे। कंसोल हाँ वगैरह हाँ, तो सेटअप ही होता वो है सब ना। चीज़ें, वो सब चीज़ें आप, अच्छा उस पर हाँ सेटअप करके आप एक्सेस ले लो अपनी आईडी पर। एक्सेस लेना मैं बता देता हूँ कैसे लेते हैं, ठीक है, अभी इसी क्लास में। Right, ये देख लेते हैं पहले। तो एडमिन से ही दोगे शायद। हाँ, एडमिन से ही देना पड़ेगा अभी। ये आते हैं रिज्यूम ड्राफ्ट कैंपेन में अपने। ठीक है, तो हम यहाँ पर मतलब है कि हम कन्वर्जन वैल्यू पर फोकस कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, कन्वर्जन वैल्यू पे कर रहे हैं। बट अगर हम क्लिक्स पर करते हैं तो मतलब हमारा फोकस है कि गूगल एड्स, हमारे सर्च एड्स के थ्रू हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक हो, ठीक है। हम्म। ये और यहाँ पर है इम्प्रेशन शेयर, ये ठीक है, मतलब कि बाकी के जो एड्स दिख रहे हैं उसके ज़्यादा में आपको इम्प्रेशंस वगैरह ज़्यादा मिले, ठीक है, ऐसा है इसमें। तो स्टार्टिंग में गूगल ऐड में एक चीज़ याद रखना कि जब भी हम किसी फ्रेश अकाउंट में कोई भी कैंपेन रन करते हैं, सर्च कैंपेन, तो हमेशा स्टार्टिंग में कभी हम स्टार्टिंग से कन्वर्जन पर नहीं जाते हैं, ठीक है। ओके। क्योंकि सेम वही चीज़ कि हमारे पास अभी तक कन्वर्जन का डेटा नहीं है हमारे ऐड अकाउंट के पास में, तो हमें सबसे पहले जाना चाहिए क्लिक्स के साथ में कि ठीक है, हमारे ऐड पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स पर फोकस करें, ठीक है। ये हम चाहते हैं, तो क्लिक्स के साथ में जाते हैं स्टार्टिंग में हम। जैसे हमारे पास कुछ 4 5 6 कन्वर्जन आ जाते हैं, देन हम उसको स्विच कर लेते हैं कन्वर्जन के ऊपर कि फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन ला के दे। उसको डेटा एक बार ही मिल जाता है कि हाँ कि 2 4 कन्वर्जन आ गए हैं, 10 कन्वर्जन आ गए हैं। हम्म। तब आप ऑप्टिमाइज करोगे उसको कि कन्वर्जन पे दो, तो क्या है कि गूगल को पता चल गया कि जो पिछले 5 कन्वर्जन आए थे वो उनका स्टैटिक्स ऐसा कुछ था और ये ऐसे कुछ लोगों ने किया है, तो वो फिर फोकस करेगा ऐसे ही लोगों को एड्स वगैरह दिखाए या ऐसे लोगों ज़्यादा से ज़्यादा दिखाए ताकि आपको कन्वर्जन मिले, ठीक है। ओके। अब यहाँ पर आता है एक सेट, एक कॉस्ट में सेट ए मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट, ठीक है। ये एक होता है बिड लिमिट का ऑप्शन, ठीक है। हम्म। यहाँ पर मान लो कि अगर मैंने 30 रुपये रख दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने सीपीसी की बिड लिमिट लगा दी। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट, सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक कॉस्ट की पर बिड क्लिक। लिमिट लगा दी है ना। तो इसका मतलब है कि अगर मान लो कि हमारा कैंपेन चल रहा है, ठीक है, और जब ऑक्शन आ रहा है, किसी ने सर्च किया, तो क्या करते हैं कि सारे के सारे एडवर्टाइजर एक ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जैसे जो चार का हमने एग्जाम्पल लिया था, 4 लोग हैं जो अपने ऐड चलाना चाह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के उस पर, ठीक है। यूजर ने जैसे ही सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, अब 4 लोग थे जो कि उस कीवर्ड पर अपना ऐड दिखाना चाहते थे, चारों के चारों ने एक ऑप्शन में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो अब उसके अंदर जो एक आया कि गूगल जो क्वालिटी स्कोर था या बाकी सारी चीजों को देखते हुए वहां पर क्या था कि उसका सीपीसी जा रहा था 35 रुपए या 40 रुपए, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पर 30 रुपए की लिमिट लगा दी ना, तो गूगल उस ऑप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे, क्योंकि हमने यहाँ पर उसको लिमिट कर दिया पहले कि 30 रुपए तक ही ये बिड लगा सकता है, उससे ऊपर नहीं लगा सकता। हाँ, अगर उससे कम की होगी तो उससे कम की लगा देगा, बट इससे की नहीं लगाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसे हटा देते हो तो फिर हम क्या कर रहे हैं कि इसको फ्री छोड़ रहे हैं कि भाई कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स ला करके दे, और मुझे नहीं मतलब, तू चाहे तो अगर कहीं पर किसी ऑप्शन में तेरे को 20 रुपए का क्लिक मिल रहा है तो उसमें 20 रुपए में पार्टिसिपेट कर ले, कहीं पर 40 का मिल रहा है तो 40 में भी कर ले, ठीक है। तो हम बेसिकली, ऑटोमेटिकली अपने हाँ हिसाब से। हाँ, एक तरीके से इसको कहते हैं ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजी, ठीक ओके। है। तो अलग अलग टाइप की बिडिंग स्ट्रेटजी होती है, हम्म। सॉरी, 2 तरीके की बिडिंग स्ट्रेटजी होती है, एक होती है मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी और और होती है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक, ठीक है। ऑटोमेटिक में होता है कि हम लोग गूगल को पूरा का पूरा अथॉरिटी दे देते हैं कि भाई कि मैंने तेरे को ये बजट दिया है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक चाहिए, तो तू बिड में पार्टिसिपेट कर, तुझे लगता है कम पैसे में अगर मुझे क्लिक मिले तो कम पैसे में ला के देगा वो, और थोड़े ज़्यादा भी लग रहे हैं तो वो अपने हिसाब से ऊपर नीचे एडजस्ट कर देता है, ठीक है। ये मैंने मतलब इसका मेनली बोला। हमें ऑटोमेटिक ही रखना चाहिए, वो अपने हाँ, हिसाब से। स्टार्टिंग में हमेशा ऑटोमेटिक अच्छा। रखो, ठीक है। बाद में या तो अगर एनालाइज करें। आपका, बट हाँ ये है कि अगर आपका बजट कम है, आप कम बजट के साथ करो तो फिर आप इसके साथ में जा सकते
ठीक है, ओके। जैसे कि मान लो अगर मैंने यहाँ पर 20 रुपये रख दिया और हम्म। कैंपेन को चालू कर दिया। ठीक है, अब मैंने 2-3 घंटे बाद देखा कि यार मुझे कोई भी क्लिक नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरी जो लिमिट है मैंने लगा दी है, तो जो क्लिक्स आ रहे हैं वो ज्यादा पैसे के आ रहे हैं, मुझे क्लिक्स नहीं हम्म। मिल रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ बाद में आके इसको 25 रुपये भी कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक इसको 30 रुपये भी कर सकता हूँ। देखा 30 रुपये में आ रहे हैं तो मैं इसे 30 में रहने दूंगा। नहीं तो स्टार्टिंग में हम लोग रिकमेंड करते हैं कि हमें बिड लिमिट नहीं लगानी चाहिए। पहले ओपन चलने दो, देखो कि तुम्हें कौन से कीवर्ड पर कितने रुपए के क्लिक्स आ रहे हैं। ठीक है, तो है। ये सारी चीजें पहले हम फ्री छोड़ करके कैंपेन को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कैसा हमें इंसाइट और वही डेटा मिल रहा मेटा के जैसे ही है, मतलब पहले है। एनालाइज हाँ, करो उसके बाद बिल्कुल लगाओ। बिल्कुल 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 वही है। ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लिक पे रहने देंगे और यहाँ पर हम बिड लिमिट नहीं लगाएंगे। फिर यहाँ पर एक कस्टमर एक्विजिशन का है, इसको भी हम नहीं करेंगे। अगर हम इसको करते हैं तो हमारा क्या ऑडियंस को लिमिट कर हम्म। देता है। ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे, फिर जाएंगे नेक्स्ट पर। ठीक है, तो हम्म। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें मिलता है नेटवर्क का ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो तरीके के नेटवर्क, एक है गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क और एक है गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। ठीक है, सर्च पार्टनर नेटवर्क कौन सा होता है? जो ये वाला होता है जहां हम सर्च करते हैं। ठीक है, मान लो मैंने ये सर्च किया, तो ये जो है ये कौन सा सर्च नेटवर्क है हमारा। ठीक है, और जो दूसरा है डिस्प्ले नेटवर्क, जहां पर मैंने दिखाया था डिस्प्ले कैंपेन्स दिखते हैं, मतलब कि गूगल के अलग अलग जो वेबसाइट के साथ में वो होते हैं, बेसिकली टाइप्स कह लो, या फिर वो गूगल के नेटवर्क डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर आ जाती है वेबसाइट। ठीक है, ओके। इसके बारे में आप लोगों को अगर बताना है तो मैं डिटेल में आगे बता दूंगा कि ठीक है कि डिस्प्ले नेटवर्क पे कैसे ऐड करते हैं। जैसे कि आप ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पे एड्स वगैरह दिखते हैं हम्म। ना, पता होगा आपको तो। हम्म। गूगल एडसेंस के थ्रू वाला पूरा प्रोसेस होता है। तो उसके लिए अपने आप को आपको रजिस्टर करना पड़ता है और उसके बाद में आप अपने आप को अपनी वेबसाइट पर भी ऐड दिखा सकते हो, जिसके बेस पे अर्निंग वगैरह। और इसमें ऐसे भी होता है जैसे मेटा एड्स लाइब्रेरी में हम लोग एड्स देख लेते हैं दूसरों के कंपेटिटर्स के भी, इसका भी कुछ ऐसा स्पेसिफिक टूल है जो हाँ, हम। इसका भी होता है, मैं अच्छा। आगे बताऊँ। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आते हैं, अब हमको जब भी हम सर्च कैंपेन चलाएं तो हमेशा हम्म। डिस्प्ले नेटवर्क को हटा देना, ये चीज़ याद रखें। ओके। क्योंकि सर्च कैंपेन अगर हम चला रहे हैं तो हम क्या चाहेंगे कि हमारा यहाँ पर ऐड दिखे। ठीक है, बट अगर हमारा डिस्प्ले नेटवर्क अगर चेक बॉक्स है तो वो क्या करेगा, वो हमारे कैंपेन को ना कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश करेगा यहाँ पर इन वेबसाइट्स पर, जैसे कि एक डिस्प्ले कैंपेन दिखता है। ठीक है, दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर अभी दिखाया जैसे कि देखो, ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट एग्जांपल मिला है। टेक्स्ट टेक्स्ट दिखा रहा है, इमेज नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे उस वाले कैंपेन को जो कि हमने टेक्स्ट के लिए यहाँ पर डाला था, बट वो यहाँ पर इस तरीके से दिखा रहा था, यहाँ पर तो हमें रिलेवेंट क्लिक मिलेंगे नहीं। समझ रहे हो? राइट। तो इसीलिए हम लोग डिस्प्ले नेटवर्क को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, पहली चीज ये हो गया क्लियर। नेटवर्क वाली सेटिंग, नेटवर्क की सेटिंग जब भी सर्च कैंपेन चलाओ तो इसको अनचेक कर दो, इसको चेक कर दो। ठीक है, अब आ जाती है लोकेशन। लोकेशन में हमारे पास तीन ऑप्शंस मिलते हैं। ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज आप चेक कर सकते हो, बट ऐसा नहीं होता कि आप सभी को एक बार में कर लो। इंडिया इंडिया। लेवल पे अगर आपको करना है तो आप इंडिया लेवल पर जा सकते हो, या फिर आप अपनी खुद की एंटर अनदर लोकेशन अगर आप चाह रहे हो, लाइक आप दिल्ली को टारगेट करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ से दिल्ली लिख करके और इसको इंक्लूड कर दोगे तो क्या होगा कि वो आपके ऐड लोकेशन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली ऐड हो गया। मान लो मुंबई भी हमें करना है तो हम यहाँ पर मुंबई डालेंगे, तो यहाँ देखो मुंबई आ रहा है। ठीक है, देखो इंक्लूड पे आप क्लिक करोगे तो इंक्लूड हो जाएगा। अगर एक्सक्लूड पे क्लिक करोगे मतलब क्या है कि उस कैंपेन में से मुंबई हट एक्सक्लूड हो जाएगा। जाएगा। जैसे इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि मैंने इंडिया इंडिया सिलेक्ट लेवल पे किया। ठीक है, चलो इंडिया पे नहीं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं और एडवांस सर्च पर आते हैं। ठीक है, यहाँ से आके हमें थोड़ा सा और आइडिया मिलता है। मान लो कि मैंने इंडिया लिखा। ठीक है, मैंने इंडिया में किया इंक्लूड। ठीक है, पूरा इंडिया सिलेक्ट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं भाई पंजाब को मैं नहीं, पंजाब में नहीं दिखाना चाह रहा, तो मैं पंजाब को एक्सक्लूड कर दूंगा। तो देखो पंजाब रेड कलर से एक्सक्लूड हो गई। समझ रहे हो? राइट। तो मतलब कि पूरे इंडिया में चलेगी ऐड, बट पंजाब में नहीं चलेगी। मुझे मान लो कि लखनऊ में भी नहीं दिखाना है, लखनऊ को भी एक्सक्लूड करना है तो मैं पूरा लखनऊ को एक्सक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। इस तरीके से हम काफी सारी लोकेशंस को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, और इंक्लूड करेंगे तो इंक्लूड हो जाएगा, एक्सक्लूड में होगा उन लोकेशंस पे हमारी ऐड नहीं चलेगी। ठीक है, ये एक तो अच्छा ये ऑप्शन हो गया। एडवांटेज है यहाँ का। बिल्कुल। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन हो गया, आप इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी आकर के
क्या कहते हैं, आप पिन कोड बेस पे भी टारगेटिंग कर सकते हो, पता है यहाँ पर जैसे 110075 मुझे टारगेट करना है, ठीक है, इंक्लूड करूंगा तो देखो द्वारका की स्पेसिफिक जो उसका पिन कोड है, आप उस लोकेशन को टारगेट कर सकते हो, ठीक है, पिन कोड के बेस पे इसने मुझे ओके। दिया। ठीक है, ऐसे ही 110074 अगर मैं करता हूँ तो ये भी वहीं के आसपास के लोग, अच्छा ये दूर दूर के, मतलब ठीक डीपली आप लोकेशन टारगेट कर सकते हो उसके है, अंदर। इसके अंदर आप बहुत ज्यादा मतलब डिटेल में टारगेटिंग कर सकते हो, मतलब काफी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, ठीक है, इस तरीके से। ये है, अब मान लो मुझे करना है 110086 पे भी करना है टारगेट, इंक्लूड कर दिया तो देखो 110086 ये दो एरिया आपने टारगेट कर दिया ना, अलग अलग उसको, तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो। एक तो ये ऑप्शन हो गए, पिन कोड बेस पे आप कर सकते हो, आप रेडियस बेस पे भी कर सकते हो। मान लो रेडियस पर आए, मैं चलाना चाहता हूँ डॉक्टर्स हब, ठीक है, डॉक्टर्स हब सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक यहाँ पर आ गया, इसको इंक्लूड किया, देखो यहाँ पर आ गया, तो अभी कितना है 20 उसका दिखा रहा है, ठीक है, मैं इसको एक बार के लिए रेडियस में एडिट करता हूँ। मेरे को मान लो ये 5 किलोमीटर में दिखाना है, यहाँ पर आया मैंने 5 किलोमीटर सेलेक्ट किया और सेव कर दिया, तो देखो ओके। ये 5 किलोमीटर का मेरे को रेडियस आ गया, तो ये 5 किलोमीटर के रेडियस में मुझे मेरे कैंपेन को चाहिए, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इस तरीके से आपको ऑडियंस टारगेटिंग का या लोकेशन टारगेट, सॉरी ऑडियंस में लोकेशन टारगेटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता गॉट इट। है। अभी के लिए जैसे कि ये वाला, तो चलो मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऐड हो गया, उसके बाद यहाँ पर एक ये ऑप्शन होता है प्रेजेंस और इंटरेस्ट, ठीक है, तो ये वाला रिकमेंडेड होता है, तो आप इसी वाले को सिलेक्ट करते हो यहाँ पर। देन उसके बाद लैंग्वेज पर आ जाते हैं, ठीक है, लैंग्वेज यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर लैंग्वेज से आपको क्या समझना है कि लैंग्वेज इंग्लिश है तो हटा देते हैं, ऑल लैंग्वेज है तो ऑल। यहाँ पर क्या है कि अगर हम हिंदी डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा ही नहीं है कि जो लोग हिंदी बोलते हैं उनको दिखेगा, ओके। ठीक है, हिंदी बोलते होंगे उनकी जो जिस तरीके से उनका बिहेवियर होगा गूगल के ऊपर, लाइक कि उनके ब्राउजर की हो सकता है लैंग्वेज उन्होंने हिंदी कर रखी हो, या वो लोग हिंदी में सर्च करते हो, ठीक है, तो जो भी एक्टिविटीज उस लैंग्वेज में गूगल पर कोई भी करता है, तो गूगल उसके बेस पर उसका एक डेटाबेस बना देता है, ठीक है, तो आप हिंदी अगर डालते हो तो इस तरीके से जो भी लोग होंगे जो इस तरीके से मेरे लोकेशन में इंटरेक्ट करते होंगे गूगल के साथ में, हिंदी उनका ब्राउजर है या हिंदी लैंग्वेज में सर्च करते हैं या पढ़ते हैं हिंदी में, तो उन लोगों को मेरा ऐड दिखाएगा, ठीक है, आप हिंदी अच्छा। इंग्लिश दोनों भी रख सकते हो, मल्टीपल लैंग्वेज अगर आप चाह रहे हो हिंदी और इंग्लिश दोनों रखिए, तो आप हम्म। दोनों भी कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको और भी कोई लैंग्वेज करनी है आप वो भी कर सकते हो, इसमें उर्दू तो नहीं होगा मेरे साथ, है। उर्दू भी है, देखो उर्दू भी है, उर्दू भी आप कर सकते हो, ठीक है, तो इस तरीके से आप टारगेटिंग कर सकते हो, ठीक है। देन अब आ जाता है ऑडियंस सेगमेंट का ऑप्शन, ठीक है, बट ऑडियंस मेनली सेगमेंट हम वाला ऑप्शन लोग हम लोग, लैंग्वेज में इंग्लिश रखते हैं या मतलब प्रेफर करते हो आप रखना। हाँ मतलब मैं तो इंग्लिश ही रहने देता हूँ, बाकी अगर आपको इंडिया में चला रहे हो तो आप हिंदी इंग्लिश कर सकते हो, या आपको अच्छा। लग रहा है कि आप बहुत बड़ी लोकेशन में चला रहे हो, आप मान लो कि साउथ इंडिया साइड में चला रहे हो, तो वहां पर आप देखोगे कि इंग्लिश तो वो लोग बोलते हैं बट हिंदी नहीं बोलते हैं, है ना, तमिल। उनकी लोकल लैंग्वेज क्या हाँ, तमिल वगैरह है, तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो वो लोगों की हो सकता है अपने ब्राउजर की सेटिंग में, क्योंकि गूगल हर लैंग्वेज में आता है, तो राइट। वो अपनी लैंग्वेज में ज़्यादा प्रेफर करते हैं उसको देखना, यूज करना, सर्चेस करना, इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। ओके। देन ऑडियंस सेगमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर हम लोग सर्च कैंपेन में ऑडियंस सेगमेंट नहीं यूज करते हैं, और अभी हमारा नया डेटा है तो अभी हमारे पास यहाँ पर डेटा भी नहीं होगा, ठीक है, हम ब्राउज में आएंगे तो यहाँ पर आप मतलब कि एक तरीके से जैसे उसके अंदर हमने देखा था ना मेटा एड के अंदर, कि हम लोग डिटेल में जैसे डेमोग्राफिक के बेस पे एफिनिटी इन मार्केट योर डेटा सेगमेंट, इनके बेस पर आप टारगेटिंग कर सकते हो, तो वो वाले ऑप्शन यहाँ मिलते हैं। तो देखो ओके। सर्च वाले में तो यहाँ पर तो जब हमारा थोड़ा सा पुराना अकाउंट हो जाता है ना, तब हमको यहाँ पर हमारे अकाउंट का जैसा बिहेवियर है, हमारे अकाउंट की जैसी एक्टिविटीज रही हैं, जिस निश में हम काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ देखो डेटा दिखाता है, जैसे मैं देखो दिखाता हूँ दूसरे वाले डॉक्टर सबका, ये मेडिकल का है ना, तो यहाँ पर इसके बेस पे मुझे मेडिकल टाइप का कुछ कुछ डेटा दिखाया, मैं दिखा देता हूँ साथ के साथ में, बट इसका सर्च कैंपेन में यूज नहीं होता है, पहले बता रहा हूँ, इसका हम डिस्प्ले कैंपेन्स में यूज करते हैं, तो डिस्प्ले कैंपेन रन करते हैं ना, उस कैंपेन में हम लोग इसे अच्छे से रन करते हैं। ऑडियंस। हाँ बेसिकली यहाँ पर ऑडियंस टारगेटिंग से रिलेटेड है ये। जैसे कि देखो हु दे आर पर गया मैं, ठीक है, तो हु दे आर के अंदर अगर आप पेरेंट्स को
करना चाहते हो, देखो पेरेंट्स को करना चाहते हो तो पेरेंट्स में भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। पेरेंट्स और इन्फेंट्स 0 to 1 ईयर, जिनके बच्चे 1 से 2 साल के बच्चों के पेरेंट्स है। पेरेंट्स टोडलर, जो 1 से 3 साल तक के बच्चों के पेरेंट्स है, उनको आप टारगेट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से यहाँ से कर आपके सकते कहने का मतलब है कि सर्च एड्स में ऑडियंस टारगेट नहीं करते हो या सर्च ऑडियंस टारगेट नहीं करते हो आप? हो। नहीं, सर्च कैंपेन में हम लोग ना डिटेल ऑडियंस टारगेटिंग में नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पर जो ओके। होता है यूजर अपने आप से सर्च करके आता है, राइट। तो राइट, राइट। हम लोग अगर उसको लिमिट कर देंगे उस तरीके से तो वो नहीं होगा। तो ये ठीक सारी है। चीजें होती हैं जो मार्केटिंग में डिस्प्ले काम में आती है हमारे। करते हो आप? हाँ, इसमें नहीं, कोई भी नहीं करता सर्च कैंपेन में, कोई भी मार्केटर नहीं करता इसको। गॉट इट। ठीक है, हाँ, ये चीज है, ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं आती है काम। अब जैसे मैं दूसरा एड अकाउंट दिखा रहा था, इसके अंदर अगर मेरे को नया कैंपेन है ना, सर्च वाला, तो इसके अंदर मुझे कुछ डेटा दिखाएगा यहाँ पर। ये जो सर्च में भी कुछ नहीं दिखा रहा है ना, तो यू विल सी रिसेंटली सिलेक्टेड सेगमेंट एंड आइडियाज हियर, यू सर्च टू स्टार्ट लुकिंग फॉर सेगमेंट। तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, मैं मान लो ये दूसरा ऐड अकाउंट मैंने ओपन किया है, इस पे मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आया, तो ये वाला थोड़ा पुराना ऐड अकाउंट है। यहाँ पर देखो ये वाला ऑप्शन यहाँ दिखा रहा है। हम्म। कुछ कुछ चेंजेस होते रहते हैं। यहाँ देखो कन्वर्जन में कॉन्टैक्ट और फोन कॉल मैंने बनाया हुआ है तो ये दिखा रहा है, ये वाला है तो तो ये देखो सब। अपडेट नहीं हुआ आपका अकाउंट? वो होते रहते हैं, पुराने अकाउंट्स है ना, धीरे धीरे होते रहते अच्छा। हैं। जैसे कि मैंने कंटिन्यू कर दिया। नेक्स्ट कैंपेन सेटिंग में आऊंगा तो देखो यहाँ पर आ रहा है ना, देखो यहाँ पर हम्म। आ रहा है मेरे को। इसमें बेसिकली पेरेंट्स वाला डेटा ज़्यादा दिखा रहा है ना, क्योंकि क्या होता है मेडिकल में पेरेंट्स वगैरह ज़्यादातर अपॉइंटमेंट्स की बुक करते हैं, है ना। 1 से 3 साल तक के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं तो हो सकता है वो पीडियाट्रिशियन के लिए करते हो, है ना। हम्म। और जो बड़े बच्चे हैं तो ये इस तरीके के चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं हमारे डेटा के अकॉर्डिंग। ये कब आएगा, जब आप किसी भी अकाउंट में रन करोगे, ठीक है। जैसे कि ईएसएस के अकाउंट में दिखाऊंगा तो यहाँ पर वो एजुकेशन वाला डेटा दिखाता है कि वेब डेवलपमेंट स्टूडेंट पेज। स्टैक वैसा, हाँ, उस कोर्स के हिसाब से डेटा दिखाता है। यहाँ पर अलग तरीके से दिखाता है, ठीक है, तो अलग अलग। वापसी आते हैं अपने इस पे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, तो इसको अवॉइड करेंगे। इसको ऑब्जर्वेशन पे रखना है हमेशा, ठीक है, ओके। ऑब्जर्वेशन पे हम लोग छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं चाहिए। नीचे आएंगे ब्रॉड, और ये वाला आगे भी आएगा हमारे पास ऑप्शन, ठीक है। सेटिंग आगे करेंगे हम लोग, वो सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो एड रोटेशन का एक ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखो होता है ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज मतलब क्या होता है कि उस कैंपेन को और अच्छा करना। अब मान लो एक कैंपेन के अंदर मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि हम एक कैंपेन के अंदर अलग अलग एड सेट बना सकते हैं, अलग अलग एड्स बना सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल पे कर रहे हैं तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप एक कैंपेन के अंदर आपके मल्टीपल एड्स हैं, मल्टीपल एड्स, तो उसमें से आप अगर चल रहा है तो कौन से एड्स को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसी के बेस पर ऑप्टिमाइज हो, ठीक है। तो यहाँ पर डिफॉल्ट ये सिलेक्ट होता है और यही रखना, ठीक है, कुछ चेंज नहीं करना होता है। यहाँ पर प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, जो हमारा ओके। एड अच्छा चल रहा है उसके बेस पर ही हमें ऑप्टिमाइज। और सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पर बस स्टार्ट डेट एंड डेट होता है। मान लो कि आप कैंपेन चला रहे हो, ठीक है, आप मान लो 14 तारीख से लेकर के आप चला रहे हो, आपको कैंपेन चलाना है कि 19 तारीख तक, तो आप ऐसे चला सकते हो। मान लो कि आपका एक स्पेसिफिक डेट है, आप किसी ऑफर को प्रमोट कर रहे हो या कुछ भी है, कैंप वगैरह है, तो आप इस तरीके से स्टार्ट डेट एंड डेट कर सकते हैं। बट अगर नहीं है ऐसा कुछ तो आप इसको नन रहने दो और कैंपेन को चलने दो। गूगल एड्स में हम लोग रिकमेंड करते हैं कि गूगल एड्स का ना अपना एक मशीन लर्निंग पीरियड होता है 14 दिन का, ठीक है। तो वो आपके नए अकाउंट्स के अंदर 14 दिन तक हमको किसी कैंपेन तक चलने देते हैं बिना कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस किए। हाँ, कीवर्ड्स वगैरह नेगेटिव वगैरह मार्क करते रहते हैं, बट उसको चलने देते हैं ताकि उसको कुछ डेटा मिले जिसके बेस पर हम आगे और भी ज़्यादा बेसिकली स्टेप्स लेते हैं, ठीक है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर मोर सेटिंग में, ठीक है। ये हमने देख लिया, यहाँ पर स्टार्ट डेट एंड वो बस वही ऑप्शन है। एड शेड्यूल का ऑप्शन मिल जाता है हमको कि आपको अगर ऑल डे चलाना है,
कितने से कितने दिन, कितने से कितने टाइम तक चलाना है आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप सैटरडे मंडे टू फ्राइडे ही चलाना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि संडे को ही मुझे अलग, मंडे को अलग टाइम पे चलाना है, किसी को अलग टाइम पे चलाना, तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। बट हम लोग इतना करते नहीं है हम्म। सेटिंग को, बट हाँ बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब वो अलग अलग, वो कह सकते हैं जैसे कि अब मान लो कि कोई है, ऐसा बिजनेस है जो कि दिन में ही ऑपरेट करता है, रात में नहीं करता है ना। तो आप उसको बंद कर दोगे रात के लिए, राइट। आप टाइम शेड्यूल कर दोगे, भाई सुबह 10 बजे से लेके 6 बजे तक ही मेरा चले कैंपेन, उसके बाद नहीं चले। इस तरीके से लाइक सेल्स का काम है, कॉलिंग आती है तो कॉल्स वगैरह अटेंड नहीं कर सकता कोई 6 बजे, आप उस टाइम पे कैंपेन को क्यों चलने दोगे, है ना, कॉल एड्स कैंपेन को। राइट। हम अगर पैसा जाएगा तो ये चीज़ है। बट अगर वेबसाइट के एंड से कर रहे हैं हम लोग, जैसे क्लिक्स चाहिए हमें या फिर है ना, हाँ तो चलने दो, उस पर चला लीड सकते जनरेशन हैं, है उस पर लीड्स तो में नहीं चलने कर दो। सकते। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको ऐड शेड्यूल को रहने देंगे। आ जाते हैं मोड सेटिंग पे, यहाँ पर आपको कैंपेन यूआरएल और ब्रांड, इनमें कुछ नहीं सेटिंग, कुछ नहीं छेड़ना, ठीक है, ऐसे ही रहेगा। तो हमने यहाँ पर ये सारी सेटिंग देख ली, इसको हटाना है, लोकेशन डालनी है, लैंग्वेज वगैरह जहाँ ज़्यादा, और कुछ नहीं करना होता है। यहाँ से अगर डेट वगैरह करनी है तो ठीक है, ठीक है। तो ये देखोगे आपको, मैं अभी जहाँ तक कैंपेन सेटिंग पर, ठीक है, ये मैं कैंपेन सेटिंग के अंदर हमारे को, अभी हम कैंपेन लेवल पर सेटिंग कर रहे थे सारी, समझ रहे हो। तो कैंपेन के अंदर हमें क्या क्या सेटिंग मिलती है, नेटवर्क, लोकेशन, लैंग्वेज, ऑडियंस, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजों पे हमें काम करना है सर्च कैंपेन में, वो मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं हम अगला, कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन, ठीक है। तो इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कीवर्ड वगैरह जहाँ पर ऐड करते हैं, या फिर एडसेट लेवल कह सकते हैं हम इसको, कि यहाँ पर हम लोग अपनी बाकी सेटिंग करते हैं, ठीक है। हमने ये कर दिया, इसको अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखो ये कह रहा है गेट हेल्प क्रिएटिंग योर एड, ठीक है। ये इनका एआई का वो है बेसिकली, ये मेटा, बेसिकली देखो बीटा लिखा है, ठीक है। बीटा का मतलब पता है ना आपको क्या होता है, कि अभी ये लोग भी बीटा टेस्टिंग कर रहे हैं कि ये कैसा परफॉर्म कर। तो अगर आप यहाँ पर यूआरएल डाल दोगे ना, किसी का भी, किसी भी चीज का, तो ये आपके उसके बेस पर ना आपको कीवर्ड्स वगैरह निकाल करके दे देगा। जैसे कि देखो यहाँ पर मैं अगर इस यूआरएल को डाल देता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर देखो मैंने डाला, तो यहाँ पर देखो जनरेट करूंगा ना, तो मुझे ये कीवर्ड्स और कुछ चीजें देखो यहाँ पर निकाल के दे देगा इस यूआरएल के बेस पे, ठीक है। जैसे कि देखो इसने क्या किया, व्हाट मेक्स योर प्रोडक्ट और सर्विस यूनिक, तो देखो डॉक्टर सर्विसेज सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक का, तो इसने उस डेटा जो यूआरएल दिया मेरी वेबसाइट में से डेटा फैच करके मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। मैं अगर जनरेट कर दूंगा ना, तो देखो यहाँ पर कीवर्ड्स एंड एड्स वाले लेवल पे ये कीवर्ड्स भी खुद ही निकाल देगा मेरे लिए, ठीक है। और अभी देखना यहाँ पर अपने आप कर देगा, निकाला, और यहाँ पर कीवर्ड्स भी यहाँ पर डाल देगा, डाल दिए, और यहाँ पर मेरे लिए हेडलाइंस वगैरह भी बना देगा सारी की सारी, अभी देखो जनरेट कर रहा है, यहाँ बना देगा। बट जनरली ये करते तो नहीं होंगे ना वैसे। नहीं करते, नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बट मैं बताने के लिए बता रहा हूँ हम्म। ऐसा भी ये टेस्ट करते हैं। होने वाले आने वाले टाइम में ना, क्या है, अभी बीटा टेस्टिंग पे ये सारे फीचर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट अभी इनिशियली ये इतना अच्छा नहीं परफॉर्म, ठीक है। तो मैं बैक आता हूँ एक बार के लिए, और यहाँ पर मुझे ये नहीं डालना, ठीक है जी। इसको हम नहीं डालेंगे, इसको हम क्या करेंगे, स्किप। स्किप यहाँ से, तो हमें करना है स्किप। और यहाँ पे आके इन सभी चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं, इन सबको हटा देते हैं, ठीक है, सब हटा देते हैं यहाँ से, कि हमें इसको यूज ही नहीं करना, ठीक है। तो हमको क्या करना था, यहाँ पर कीवर्ड एंड एसेट का ये जो ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, इसको हमें नॉर्मली बस स्किप कर दो, ठीक है, ये इसको स्किप कर देना ओके, है हमको, हमें सिंपल। यूज ही नहीं करना है इसको। नहीं, इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे आप स्किप करोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो अब ये ऐड। हमारा है ऐड ग्रुप लेवल, ठीक है। जो मैं, अच्छा हाँ यार एक चीज है कि एसेट वाली जो चीज है इसको हम ऐड ग्रुप कहते हैं। तो था कैंपेन, कैंपेन के अंदर होते हैं ऐड ग्रुप, और ऐड ग्रुप के अंदर होते हैं एड्स, ठीक है। ये वाली चीज होती है, जहां पर मैं एसेट यूज कर रहा था तो वहां पर आप ऐड ग्रुप ऐड कर लो। जो हायरार्की होती है, सबसे पहले हमारा होगा कैंपेन, के बाद ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप के अंदर हम क्या ऐड करते हैं, कीवर्ड्स और एड्स बनाते हैं अपने, ठीक है।
ऐड ग्रुप के अंदर अब हम इस ऐड ग्रुप का भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं मैं रखना चाहता हूँ डीएम ऐड ग्रुप। मैं डिजिटल मार्केटिंग का ऐड ग्रुप है, मैं मल्टीपल ऐड ग्रुप्स बना सकता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को बताया था मैंने। ठीक है, तो यहाँ का इसके अंदर आप देखोगे ऐड ग्रुप लेवल पर हमको क्या क्या सेटिंग मिलती है कि हम अपने कैंपेन के कीवर्ड्स डालते हैं इसके अंदर, और जो यूजर को एड्स दिखेगी, हेडलाइंस वगैरह जो दिखती है वो हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, वो हम यहाँ बनाते हैं। तो अब मान लो कीवर्ड्स वगैरह हमें डालने हैं, तो कीवर्ड्स में हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो दो तीन तरीके से हम कीवर्ड जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर भी आके करके अगर आप यूआरएल डाल दोगे अपना, तो फिर ये इसके बेस पर भी निकाल देगा। जैसे कि यहाँ मैंने यूआरएल डाला, गेट कीवर्ड सजेशन पे डालूंगा तो ये देखो मुझे कीवर्ड्स निकाल कर देगा। है ना, डॉक्टर नियर मी, डॉक्टर ऑन कॉल, इस तरीके से। बट मुझे नहीं यूज करना है, मैं हटा दूंगा। ठीक है, इसको भी हटा दूंगा। या फिर अगर मैं यहाँ पर अपने दूसरे उस पे करना चाहता हूँ, यहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस भी सर्च कर सकते हैं। मान लेते हैं मैं सर्च करता हूँ वेब, या फिर करते हैं यहाँ पर जनरल, जनरल फिजिक्स सर्च किया, गेट सजेशन किया, तो इसके बेस पर वही देखना मुझे कीवर्ड, डॉक्टर नियर मी, डॉक्टर ऑन कॉल, डॉक्टर क्लिनिक नियर मी, ये सारी चीज। ठीक है, निकाल दिया इसने, तो इसको भी हम नहीं यूज करेंगे। तो कीवर्ड रिसर्च की मैं अलग से एक पूरी की पूरी क्लास दूंगा आप लोगों की। ओके। ठीक है, तो अभी इस वाले ऑप्शन को यहीं पे देख लो कि कीवर्ड्स हमारे यहाँ पर डलते हैं किस तरह से। ठीक है, ठीक है। कीवर्ड्स यहाँ डलते हैं, और एड्स लेवल है, यहाँ पर हम लोग अपनी एड कॉपीज बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि जो लिखते हैं डैश पीएम। ठीक है, यहाँ पर डाल दिया लर्न डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो भी हम चीजें डालते हैं, तो देखो ये हमको इस तरीके से लैपटॉप जो हमें ऐड दिखता है, देखो यहाँ पर इसका ये दिखाएगा, इस तरीके से दिखता है ना हमें सर्च पर। तो यस। ये जो हेडलाइन दिखती है वो हम यहाँ पर डालते हैं। ठीक है, मोबाइल पर इसका प्रीव्यू ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, ओके। और डेस्कटॉप पर ऐसा दिखेगा। तो हम यहाँ पर प्रीव्यू डाल करके देख सकते हैं कि हम जो हेडलाइंस वगैरह बना रहे हैं डाल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सीधी डेमो क्लास। ठीक है, यस, इस तरीके से मैंने डाल दिया। तो देखो जैसे जैसे हेडलाइंस ऐड करूंगा, तो यहाँ पर ये हेडलाइंस के बेस पर हमें प्रीव्यू दिखाता रहेगा। ठीक है, कि कैसा कैसा आपका ऐड दिखेगा यूजर। ठीक है, प्रीव्यू दिखाएगा। तो ये सारी हेडलाइंस हम यहाँ डालेंगे, तो इसके अंदर हम मैक्सिमम आई थिंक 10-15 हेडलाइंस हम डाल सकते हैं ऐड करके। यहाँ पर हमें वो इतने ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 हेडलाइंस बेसिकली हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो 16 हेडलाइन, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिप्शन डालने के उसे होते हैं ऑप्शन। ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन कौन से होते हैं, सर्च कर रहा हूँ मैं डीएम, देख लेते हैं। ये बेसिकली जो नीचे होते हैं इनको हम लोग डिस्क्रिप्शन कहते हैं, बट ये ऐड नहीं है। मैं आता हूँ, ये तो हमें ऐड में दिख जाएगी जैसे कि यहाँ पर। तो ये हमारी हेडलाइंस, ये जो चीजें दिख रही है ना, अब ये देखो यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ मैं, ये स्पॉन्सर्ड ऐड है। तो इसके अंदर जो ये वाली हेडलाइन है ना, ये पता है कहाँ डाली हुई है? ये डालते हैं हम लोग इनमें। ठीक है, ओके। और जो ये नीचे डिस्क्रिप्शन देख रहे हो आप, ये हम डालते हैं यहाँ पर, इनके अंदर डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। तो इनकी भी देखो वर्ड काउंट लिमिट होती है। ठीक है, कैरेक्टर लिमिट होती है। डिस्क्रिप्शन आप 90 कैरेक्टर का बना सकते हो, और अपनी हेडलाइंस आप 30 कैरेक्टर की ही डाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं अगर देखो ज्यादा करूंगा, ये वैसे इतने कॉलम्स क्यों दिए हुए हैं इन्होंने? क्योंकि देखो अब क्या है कि आप क्या कहते हैं, बहुत सारी हेडलाइंस हमें डालनी होती हैं, एक हेडलाइन हम्म। से काम नहीं होता। मतलब कि आपको अलग अलग टाइप्स के हेडलाइन जिस तरीके से यूजर सर्च कर सके, उस टाइप से हम यहाँ ओके। पर बना के डालते हैं। देखो मैंने ज्यादा कर दिया तो ये वेट टू लोगों का एरर आ गया। ठीक है, तो हमको इसे 30 कैरेक्टर के अंदर रखना होता है। ठीक है, तो अब 30 कैरेक्टर के अंदर आप बेस्ट जीएम कोर्स इन दिल्ली आपने यहाँ डाल ओके, दिया। ये मर्ज कर आप, देगा सबको। हाँ, ये एक साथ ऐसे दिखाता है, तो आप यहाँ अच्छा, पर ठीक। सेकंड लाइन डालोगे, तो ये दिखाता है अपने हिसाब से ना, क्या करता है कि इसको और इसको मिक्स करके दिखा देगा, इसको और हम्म। इसको दिखा देगा। तो ये आपस में कॉम्बिनेशन बना करके दिखाता है एड्स यूजर को। ठीक है, उसके क्वेरी के बेस पर, अगर जैसे कि उसने सर्च किया है बेस्ट डीएम कोर्स करके सर्च किया उसने इन हम्म। दिल्ली,
तो क्या करेगा, मेरे उस यूजर को क्या दिखाएगा, यही वाली हेडलाइन दिखाएगा, ना कि वो उसको डिजिटल मार्केटिंग क्लास। ठीक है, अब मान लो दो हेडलाइन थी हमारी, ठीक है। अब उसने सर्च किया बेस्ट डीएम कोर्स, ठीक है। तो वो उसको अगर ये वाली हेडलाइन दिखाता है, तो वो क्या होगा कि आप देखो कि उसने जैसे सर्च किया तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग क्लास की बात हो रही है, उसने सर्च किया बेस्ट डीएम कोर्स, तो रिलेवेंस ही नहीं है ना थोड़ा सा। अच्छा, ये अपने एंड समझ से रहे हो? ऑटोमेटिकली हाँ, घुमाकर दिखाता है, बिल्कुल जो आप बिल्कुल कीवर्ड बिल्कुल, डालते हो ताकि जो क्या है, बंदा सर्च कर रहा है। ताकि हुँ, यूजर को लगे कि यार हाँ मैंने यही डाला है और मुझे यही दिख रहा है। गॉट इट, तो ठीक है। उसका क्या होता है, उसके क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इस तरीके से हमारे सीटीआर बढ़ते हैं। तो ये इसमें एड सारे कॉपी। हाँ, कीवर्ड्स ही यूज़ करते होंगे ना? बिल्कुल, मतलब इसके अंदर हम कीवर्ड्स को ऐड करते हैं, कीवर्ड्स को यूज करते हैं इनके अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम कीवर्ड्स को ऐड करते हैं, और वो फिर यूजर को दिखते हैं उनके सर्च क्वेरी के बेस पर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर व्हाट इज एसईओ सर्च कर रहा हूँ मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मुझे जो रिजल्ट मिला है यहाँ पर एससीएम वर्सेस एसईओ, व्हाट इज डिफरेंस, तो मैं नहीं करूंगा एसईओ। बट यहाँ पर देखो व्हाट इज एसईओ, मैंने यही सर्च किया, अच्छा ये मैंने व्हाट एसईओ लिख दिया, व्हाट इज, देखो ये देखो, यहाँ पर आओगे तो देखो मुझे व्हाट इज एसईओ दिख रहा है ना। तो उसी तरीके से व्हाट इज एसईओ, तो मेरे इन पर क्लिक करने के चांसेस ज्यादा है बजाय इसके, है ना। राइट। ये जो चीज मैं जानना चाह रहा हूँ मुझे वहां पर मिल रहा है। यहाँ पर देखो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, व्हाट इज एसईओ एक्सपर्ट, इज एन हुँ, एसईओ, नो इस हुँ, पर नहीं करो, इस पर जाओ, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाते हैं अपनी हेडलाइंस के जो कि यूजर की क्वेरी से मैच, ओके, ताकि हमारा सीटीआर इंप्रूव हो। ठीक है, सीटीआर ऐसे इंप्रूव होता है जब आप यहाँ अच्छी हेडलाइंस डालते हो, और इनके अंदर हमें कीवर्ड्स अपने यूज करने होते हैं। ठीक है, वो जब हम प्रैक्टिकल कैंपेन बनाएंगे ना तो उसमें मैं दिखाऊंगा। तो ठीक यहाँ है। पर देखो हेडलाइंस इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, तो ये हमारा ना एड स्ट्रेंथ होती है, तो ये एड स्ट्रेंथ को हमें बढ़ाना होता है। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम डिस्क्रिप्शंस वगैरह अपने बनाते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी थोड़े से उसमें अपने एक्स्ट्रा हाईलाइटेड पॉइंट्स, यूएसपीज और ये सारी चीजें हम इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर बिजनेस लोगो और ये सारी चीजें हम ऐड करते हैं। साइट लिंक्स ऐड करते हैं, साइट लिंक्स बेसिकली होते हैं हमारे, ये तो नीचे दिख रहा है ये अलग से ब्लू कलर में, हुँ, 15 हुँ, प्लस हुँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, हेड्स ऑन क्लास स्टडी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं आ साइट लिंक्स। ठीक है, नीचे आ रहा है तो ये अलग से हाईलाइट होते हैं, तो काफी बार स्टूडेंट इस पर भी, ये तो मतलब कि अब देखो इनमें से आपको कौन सा ऐड ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है बताओ, तीनों देखो पेड एड्स है ना। इसके अंदर देखो कॉल बटन दिखा रहा है एक अच्छी बात है, इसके अंदर ये चीजें दिखा रहा है एक्स्ट्रा, इसके बड़ा बड़ा दिखा रहा है, इसके इमेज दिखा रहा है। ठीक है, देखो इस इनमें देखो तीनों में इमेज दिखा रहा है, इसमें इसमें इसमें, बट इसकी ऐड में देखो इमेज ही नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा राइट। रहा, हो सकता है इसने अपने जब ऐड बनाया उसने इमेज डाली ना हो उसके अंदर। हुँ। ठीक है, तो इसीलिए गूगल ऐड में हम जितने रिसोर्सेज देंगे तो उस तरीके से वो हमारे ऐड को यूजर को ये दिखाएंगे। जो साइट लिंक्स हैं, ये वो हो गए जो पर्टिकुलरली इनके प्रोडक्ट के पेजेस हैं, ये जो भी साइट में लिंक है, अलग इनको अलग अलग टारगेट अलग कर रहे हैं साइट कीवर्ड लिंक्स के बेसिकली हिसाब कह से। लो कि हम मान लो कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को प्रमोट कर रहे हैं मेन ऐड में, बट हम हुँ, हुँ, साइट लिंक के अंदर नीचे हम साइट लिंक्स में अलग अलग ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसकी जगह पर सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, एसईओ कोर्स, हुँ, और क्या कहते हैं ईमेल मार्केटिंग कोर्स, ऐसी चीजें भी डाल सकते हैं उसमें साइट लिंक में। ठीक है, तो गॉट उससे क्या होगा कि हमारे और भी कोर्सेज या और भी पेजेस प्रमोट हो जाते हैं साथ में। ठीक है, उसके साथ में मल्टीपल और सर्विसेज दिख जाती है हमारी, इसलिए हम साइट लिंक यूज करते हैं। ठीक है, मैं बना के दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे करते हैं। इट। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद कॉल आउट्स हो गए, तो कॉल आउट्स में हम अपना नंबर वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉरी कॉल आउट्स में, अच्छा ठीक है देखो ये रहा, ये वाली चीज चीजें नीचे दिखी। ठीक है, 1 2 3 करके इस तरीके से, एक सेकेंड, या तो देखो ये वाले कॉल आउट्स हैं जो कॉमा कॉमा करके आ रहे हैं। ठीक है, या फिर ये वाले, ये साइट लिंक है, हाँ ये कॉल आउट्स हैं, देखो जो कॉमा में आ रहे हैं ना, चैट जीपीटी, सीआरएम ऑटोमेशन। ठीक है, और यहाँ पर दिखाऊं तो इसने नहीं डाले हुए कॉल आउट्स, इसने भी नहीं डाले हुए। ठीक है, तो ये कॉल आउट्स होते हैं, ये आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, जो जैसे कि यहाँ पर देखो डालूंगा ना मैं, डालूंगा बेस्ट एसईओ, आप देखो ना ऐड हो जाएगा पहले में, तो यहाँ ऐड हो गया ना, बेस्ट मेल, इस तरीके से हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ नीचे ये ऐड होता है डॉट डॉट के साथ। ओके। ये हमारे कॉल आउट्स होते हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए कैंसिल करते हैं इसको।
फिर यहाँ पर क्या कहते हैं आपके इसमें और भी कॉल टाइप के आउट्स का एसेट होते हैं। मतलब क्या होता है? ऐसी इन्फॉर्मेशन डालना बस? इन्फॉर्मेशन बेसिकली हम कुछ छोटी छोटी चीजों को दिखा पा रहे हाइलाइट हैं उसके करना। अंदर, हाईलाइट करना। ठीक है। राइट, ठीक है। तो यहाँ पर आप आओगे नीचे, और भी एसेट्स होते हैं, जैसे कि आप प्रमोशन वगैरह, अगर आपका ई कॉमर्स है तो आप प्रमोशन डाल सकते हो, प्राइस ऐड कर सकते हो, कॉल, अपना नंबर भी दिखा सकते हो आप साथ में, ठीक है। जैसे उसके में कॉल बटन दिखा रहा ना ये, राइट। ठीक है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो, बट ऐसा नहीं होता कि आपने ऐड किया है तो वो दिखेगा, वो गूगल के ऊपर होता है, कभी कोई चीज दिखा देता है, कभी ये दिखा देता है, कभी कॉल दिखा देता है, कभी नहीं भी दिखाता है, ठीक है। बट हम लोग उसको रिसोर्सेज देंगे तभी तो वो दिखाएगा। तो हम लोग सब चीजें दे देते हैं उसको, और वो अपने हिसाब से दिखाता है, ठीक है। लीड फॉर्म वगैरह ऐड करना तो हम लीड फॉर्म भी ऐड कर सकते हैं, अगर कोई ऐप भी है ऐप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम एड्स लेवल पे कंप्लीट करते हैं, और यहाँ पर आकर के इसको डन करते हैं, तो हमारा एक ऐड बन के रेडी हो जाता है। फिर नेक्स्ट पर जाते हैं, और यहाँ पर आकर के देखो, कीवर्ड एंड एसेट पे हमने दोनों चीजें कर ली, कीवर्ड और ऐड को। फिर बजट लेवल पे आते हैं, यहाँ पर हम बजट ऐड कर सकते हैं। तो 3 बजट ये रिकमेंड करता है, 1, 2, 3। आप अगर अपना बजट रखना चाहते हो तो आप सेट कस्टम बजट पे आओगे, यहाँ पर आप अपना बजट 500 रख लो, आपको 500 रख लो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ओके। ठीक है। तो यहाँ पर आकर के ठीक आप ये रख लोगे और नेक्स्ट पर जाओगे, और यहाँ पर आकर के आप अपने कैंपेन को व्यू करेगा या और पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखो, हमने कीवर्ड्स नहीं ऐड किए हैं और अपने ऐड को प्रॉपरली नहीं बनाया है, तो है। यहाँ पर एरर दे रहा है, ठीक है। मैंने बनाया ही नहीं अभी, मैं तो जस्ट ओवरव्यू दे रहा था, ठीक है। राइट। तो आप जब इसको बनाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें एरर नहीं आएगी, और आप इसकी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम सर्च कैंपेन का ये पूरा एक वॉक थ्रू था कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एक प्रॉपरली सर्च कैंपेन बना के दिखाऊंगा, ठीक है। प्रैक्टिकली हम उसको रन भी करेंगे, उस पर बजट भी लगाऊंगा मैं, ठीक है। और फिर जो हमें मैट्रिक्स, जो डेटा हमें मिलेगा, उसके बेस पर हम देखेंगे कि हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है कैंपेन को एक रन होने के बाद, कैसे नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करते हैं, कैसे हम लोग क्या कहते हैं सर्च टर्म देखते हैं। अभी सर्च कैंपेन ही चल लंबा चल, बट आई थिंक उससे पहले हमको कीवर्ड रिसर्च भी सीखनी पड़ेगी, तो मे बी मैं शायद या तो कीवर्ड रिसर्च की क्लास रखूंगा, हाँ। पहले कल की क्लास में कीवर्ड रिसर्च के रखूंगा, देन उसके बाद में हम सर्च कैंपेन, ठीक है। ठीक है। ओके। मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ, तो आज की क्लास समझ भी रखते हैं कल की क्लास में, ठीक है। और हो सकता है, हेलो, हेलो। ले लूँगा क्लास तो, ये सारे ये मैं ये देख रहा था डेट एक्चुअली 19, 20 तारीख, सैटरडे संडे, ये तो 18 तक तो मैं ले लूँगा, अगर नहीं होगी तो बता दूंगा मैं। चलो, अच्छा। ठीक है, बता देना। बस तो मैं कोशिश यही है कि सारी रेगुलर क्लासेस हो, या फिर बाय बाय, सी यू। ओके, बाय।